ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को एक मरतबा फिर रद्द करते हुए कहा है कि यौम आज़ादी के बाद धांधली के खिलाफ हड़ताल, धरने और सख्त तरीन एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। GDA ने इल्जाम लगाया है कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए, बल्कि जबरदस्ती अवामी मैंडेट चुरा कर उसे कामयाब कराया गया है। 25 जुलाई को सिंध के लोगों का मैंडेट चुरा लिया गया। एक मंसूबे के तहत शाम को 7 बजे के बाद पोलिंग स्टेशंस से हमारे नताइज उलट दिए गए। बादशाह सलामत ने जो लिस्ट दी थी कि फ़लाँ फ़लाँ लोग GDA के नहीं होने चाहिए, उस पर अमल हुआ। GDA की क़यादत को मुकम्मल तौर पर आउट करने के लिए पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए गए। 5 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान वोट ख़रीदे गए। रिज़ल्ट्स को तब्दील किया गया। फॉर्म 45 नहीं दिया गया। लोगों की इलेक्शन की रिज़ल्ट को जो करीबी 2 किलोमीटर पे थी वो 7 बजे तक आ गई, और जो आधे किलोमीटर पे थी उससे भी कम वो दूसरे दिन 24 घंटे के बाद रिज़ल्ट आ रही थी। यानी मैनिपुलेशन के लिए, मनोवरिंग के लिए 24 घंटे पीपल्स पार्टी के पसंदीदा लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि वो वोट ख़रीदने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो उनके हक़ में नताइज तब्दील करके, बैलेट बॉक्स भर के, रिजल्ट शीट तब्दील कर कर उनको ज़बरदस्ती सिंध पे मुसल्लत किया जाए। GDA का इजलास पीर की शाम इत्तेहाद के सरबराह पीर साहब पगारा की ज़ेर सदारत नेशनल पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई की क़यामगाह पर हुआ, जिसमें हालिया आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आइंदा के एहतजाजी लाहा अमल और मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर खौज किया गया। अयाज पलीजो ने सवाल किया कि सिंध के लोगों के लिए पीपल्स पार्टी इतनी चहीती कैसे हो गई। सिंध के 7 करोड़ लोग और 22 करोड़ पाकिस्तानी सोचें कि शहीद मोहतरमा हमारी बहन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत पर भी 2009 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिज़ल्ट न मिला, जिस वक्त सिंध सोग में था हमारी बहन के, तो ये अचानक क्या हो गया कि सिंध के लोगों के लिए पीपल्स पार्टी इतनी चहेती हो गई कि उसको पहले से ज़्यादा नशस्तें दे दी गई। ये क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अनचाही सीट्स अलोकेट कर दी गई। क्या कारकर्दगी थी 10 साल में। सिंध के गंदम के आबादगारों का बारदाना बिक गया। गन्ने के आबादगार 100 एकड़ वाले कर्ज की रकम पे चल रहे हैं। कराची में टीचर्स को और लेडी हेल्थ वर्कर्स को और इरिगेशन के अमले को ज़मीन पे घसीटा गया। शहरों की और हाईवेज़ की ज़मीनें बड़े बिल्डर्स को दे दी गई। थर में बच्चे मरते रहे। अक़लियतों की बच्चियाँ अगवा होती रहीं। छोटे बच्चे की लाशें किचरे के ढेरों से मिलती रहीं। और फिर पीपल्स पार्टी अचानक वन फाइन मॉर्निंग यू वुड सी के पीपल्स पार्टी हैज़ बिकम द मोस्ट फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंटायर सिंध। ये चमत्कार, आपने क्या चमत्कार दिखा दिया, इसलिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें PTI की नई हुकूमत से बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो सिंध के देही इलाकों के लिए विफाकी पैकेज का ऐलान करें। इस मौके पर सिंध के साबिक वजीर आला और GDA के रुकन सैयद गौस अली शाह ने कहा कि गंदज़दा इलेक्शन को साफ करने के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। सिंध की जो लोगों का फैसला है उसको जिस तरह से तब्दील किया गया है मुख्तलिफ ज़रा से, और इलेक्शंस को जिस तरह से कैसे रिग किया गया है, उसकी न सिर्फ हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद करेंगे और इन इलेक्शंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक सिंध में फिर इलेक्शंस हों, फेयर इलेक्शंस हों। हमने उस वक्त भी डिमांड किया था कि सिंध में इलेक्शंस करने के लिए सिंध के जितने भी अफसर हैं जो 10 साल से नमक हलाली कर रहे हैं, उनको दूसरे सूबों में भेज दो, और दूसरे सूबों से, पंजाब से, फ्रंटियर से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से अफसर यहाँ आएँ तो ज़रा इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुई। लेकिन उस बात को नहीं माना गया। और ये सारा नुकसान इस वजह से हुआ कि ये लोग, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी मुराद लेते हैं ये लोग और कितनी मुराद देते हैं इन अफसर्स को। तो ये जो गंद हुआ है, इसको मैं कहूँगा कि ये इलेक्शंस पूरी गंद से भरी हुई है। तो इस गंद को साफ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी जदोजहद होगी। इस मौके पर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध के गरीब वोटर्स ने हमें वोट दिए थे। जो गरीब
हमारे वोटर थे उन्होंने बेतहाशा वोट दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। और ये उनका बहुत बड़ा एहसान था अपने ऊपर भी और हम पे भी, सिंध के लिए भी, कि उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। और उसके बावजूद जो मैनेज किए गए रिजल्ट्स को, उससे वो भी मायूस हैं। मैं समझता हूँ अब मुस्तकबिल के हुक्मरान भी परेशान होंगे कि जितनी मैंडेट उनको अब मिली है बगैर कुछ किए, लूटने के बावजूद, तो अब उनको सिंध को सर्व करना पड़ेगा और सिंध के जायज़ बुनियादी हकूक़ पहुँचाने पड़ेंगे, चाहे वो टेल तक पानी हो, चाहे वो गंदम का रेट हो, चाहे वो गन्ने का रेट हो, या वो नौकरियों के मद में हो। और नाइंसाफ़ी से भी उनको गुरेज करना पड़ेगा और जो झूठे केस अब कर रहे हैं उनसे भी वो परहेज़ करें तो बेहतर है। यूँ ना हो कि यही लोग इनके घरों पे चढ़ाई कर दें और इनका चूरा चूरा कर दें, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। तो इनको बड़े हौसले के साथ और बुर्दबारी के साथ हुक्मरानी करनी होगी और एक चाल की तरीके से अगर करेंगे तो ये पछताएंगे।